क्या होता है। तो आप कहते उधर रोग संबंधी पीड़ाएं दूर होती है ना, कुछ कहते बोला। पर यदि कोई हम कह दे कि 45 नंबर काव्य से धन मिलता है, हम मानोगे? बोलो ना। नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमारे श्रद्धान सिर्फ वहीं तक रहेगा। हमारे श्रद्धान में ये नहीं बैठता कि चलो जो कुछ हुआ, कभी कभी हम कह रहे थे हम आपके नमोकार की माला, अरे माता जी बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, वक्तंबर जी स्त्रोत्र का कोई सा भी काव्य, लोग 45वें नंबर का आएगा, 45 नंबर का आएगा, लोग आगे चढ़ाने के लिए आगे आ जाएंगे। 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर में सभी आगे चढ़ाने आ जाएंगे। 17 नंबर 17 नंबर का आएगा, लोग बहुत सारे स्लीपर लेकर के आगे आ जाएंगे। जब छत्र की बात आएगी, छत्र लेकर के छत्र लगाने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वक्तंबर स्त्रोत्र ऐसा कोई भी काव्य नहीं है जिसमें वह शक्ति ना हो, वह सामर्थ्य ना हो जो 45 नंबर काव्य में है, वही शक्ति 1 नंबर का। पहले तो आप अपने श्रद्धा को इतना मजबूत कर लेना कि प्रतिदिन यदि 48 काव्य की अर्थ न चढ़ाओ कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप यदि वक्तंबर स्त्रोत्र पढ़ते हैं, आपका श्रद्धा है, आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीव है वक्तंबर स्त्रोत्र, तो आप 48 नंबर में से कोई एक काव्य प्रतिदिन पढ़िए, कोई एक काव्य प्रतिदिन पढ़िए और प्रतिदिन भगवान को एक अर्घ समर्पित कीजिए। और आप यही सोच के रहिए कि मैं प्रतिदिन पूरा का पूरा वक्तंबर स्त्रोत्र का विधान कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। ट्रस्ट होना चाहिए। हम आपसे कहें रीना बाबू से कि कौन सा, तो कहेंगे मैं 45 पढ़ूंगी माता जी। किसी दूसरे से पूछो, वो संजीवनी भाग गए। सुनीता जी से कहूं, सुनीता जी कहेंगी कि माता जी मैं तो 26 नंबर करूंगी। बट हमें ये नहीं करना, हमें कोई सा भी एक काम प्रतिदिन बोलना चाहिए और उसको अपना बनाना चाहिए। कैसे बनाए, एक बात बताओ। सुनीता जी पूजा कर रही हो और मुझे दिख रहा है, एक बात बताओ, कब से वक्तंबर जी कर रही हो? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, समथिंग 40 इयर्स तो हो गए पढ़ते पढ़ते वक्तंबर जी को 40 इयर्स तो हो गए, लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं। अच्छी एक बात बताओ मुझे, 40 इयर्स में कितने बार वक्तंबर जी किया होगा? 108 बार तो हो गया होगा। अपनी लाइफ है ना बाबा जी, आपने 108 बार तो वक्तंबर जी विधान कर लिया होगा ना, कर लिया होगा ना। पर हमने पूरे के पूरे 48 काव्य पढ़े। और आप एक बात बताना, आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ, न्यू बेबी आया है ना, और उसके लिए आपने उसका कोई नामकरण किया, उसका नामकरण किया और उसका नाम आपने रखा आदि। अब उस बच्चे को आप कितने बार बुलाए? आदि आदि आदि। कितने बार उस बालक ने सुना था संजय जी? बताइए। घर के प्रत्येक सदस्य, संजय जी जब आते तब भी बोलते आदि कुमार, संजय जी की श्रीमती आती बोलती आदि, संजय जी का बेटा बड़ा वाला बेटा तो कहता आदि, बुआ आती आदि, जितने बार आदि आदि। और वो बालक पालने में पड़ा हुआ है, फिर भी वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, देख भी नहीं रहा। जब आप कंटिन्यू काफी दिन तक बोलते रहे तो उस बालक को एहसास हुआ आदि कह के मुझे पुकार रहे हैं। क्या हमने इतने बार वक्तंबर स्त्रोत्र को बोला? हम पूरा बोलते हैं तो कितना, एक ही बार पढ़ोगे। यदि हम आपसे कहें कि दिन में 108 बार पढ़ो तो पढ़ नहीं सकते हो आप। यदि कोई एक काव्य को पढ़ोगे तो कम से कम सुनेगा कि नहीं कोई?
जब भगवान जी को 108 बार तुम बुलाओगे, महावीर भगवान सुनो, महावीर भगवान सुनो, महावीर भगवान सुनो ना भगवान जी, सुनो ना भगवान जी, तो कोई मेरी सुनेगा कि नहीं? एक दो बार कोई इग्नोर कर सकता है क्या? एक दिन में 108 बार पुकारा जाए तो कोई इग्नोर कर सकता है? नहीं सुनेगा चलेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, 3 दिन नहीं सुनेगा, हम कहते हैं 10 दिन भी नहीं सुनेगा, लेकिन एक दिन तो तुम्हारी बात सुनी ही जाएगी। तुम डेली डेली कहोगे माता जी चलो, माता जी चलो, माता जी चलो, तुम 100 बार कहोगे तो एक दिन तो मन बन ही जाएगा। ऐसे ही हम भक्तामृत जी में इतना कभी कर रहे, परिश्रम नहीं किया, फिर हम कहते हैं हमारा काम नहीं होता, हमारी कोई सुनता ही नहीं। पहले तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, और श्रद्धा हुई तो उतना हमें जितनी भक्ति करना चाहिए, जितने बार पुकारना चाहिए उतनी बार पुकारा नहीं। हम तो वो वाले हैं कि हमें हथेली पर आम चाहिए। क्या हमने तो यहाँ खेत में बीज डाला और यहाँ पर फसल चाहिए है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। अति बीज डाला है तो कुछ समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार की भी कोई सीमा होती है। गेहूं भी 100 दिन में आता है, और यहाँ भक्तामृत जी के लिए कभी 100 दिन दिए ही नहीं, कभी 100 दिन तक एक कप पड़ा ही नहीं। काश एक बार कोई एक कप पढ़ के तो देखो, यूं विधान डेली करोगे, उत्पन्न हो गया है क्या रोग? यहाँ पर 45 नंबर जो कहाँ पे है, हम और अब डेली वो पढ़ के निकल जाते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ जो 45 नंबर काप नहीं कर सकता, बुखारी 70 नंबर काप करता है। क्या बोल रहे हैं? जो काप 45 नंबर से नहीं होता, बुखारी 17 नंबर से होता है, लेकिन किसी ने बताया नहीं और हमने पढ़ा ही नहीं है। नास्तम, क्या लिखा? नास्तम। जब क्या हो? जब सब लोग कह दें अब तुम जाने वाले हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, किसी की ताकत नहीं है, उस समय मानसून स्वामी कह रहे ना अस्तम, तुम होने वाले नहीं हो, तुम उसकी बात पर बिलीव मत करो, तुम टेस्ट करो। पाप रूपी अंधकार बड़ा हुआ है, उदय आ रहा है, कभी तो पुण्य रूप कन्वर्ट होगा। पाप ही पुण्य रूप कन्वर्ट होता है, पुण्य पाप रूप नहीं होता है। और पापी जीव ही पुण्यात्मा बनेंगे, और पुण्यात्मा पापात्मा नहीं बनेंगे। ये बात करता है, हम और आप पापी हैं, तभी तो परमात्मा की चरणों रखते ही कर रहे हैं। देखो तो भगवान जी, हम छत्र लाए, हम चवर लाए, हम बादाम लाए, हम ना जाने क्या क्या लाए आपके चरणों, और आप हमारी भक्ति को ऐसे उठाए। नहीं भगवान जी, एक बार तो हमारी सेवा स्वीकार करो और हमें सेवा का अवसर दो। कब तक नहीं दोगे सेवा का अवसर? कब तक तरसाओगे? भगवान जी भक्त के वश में होते हैं और भक्त भगवान के वश में होता है। भक्ति इतनी होनी चाहिए का समंत्र बद्र स्वामी की भक्ति इतनी केवल सिद्धि को मिलना पड़ा। उन्होंने कह दिया था नमस्कार नहीं झेलेगा, नहीं झेलेगा, नहीं झेलेगा। क्या तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य है? नहीं है? राहुल भैया कौन झेलता है? श्रद्धा झेलती है। अच्छी मैं आपको कह रही हूँ जो कार्य कोई नहीं करवा सकता है, जो शक्ति किसी में नहीं है, तुम्हारे अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, तो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। देखिएगा समंत भद्र स्वामी ने सिर्फ इतना ही बोला, चंदम प्रभम चंदमरीचि गौरम,
बोला ना, और पाताल पिंड फट गया, चंद्र प्रभु प्रकट हो गए, और आपकी श्रद्धा में आदिनाथ प्रकट हुए ही नहीं हुए, हो गए। कौन बैठा है बाजू? बाबा जी राकेश जी, पीछे कौन बैठा? सब ठीक है। ओहो, और यहाँ लेफ्ट में संजय जी। मैंने गलत देख लिया, एक बार देखते तो सही कौन है। ये ना तो ऋषभ जी है, ना ये संजय जी है, ना ये सतीश जी है, ना ये अशोक जी है, ना वीरेंद्र जी है, ना प्रदीप जी है, जो भी है भाई, ये कोई नहीं है। बाली की आदिनाथ बैठे हैं। हम जब भी वक्तांवर विधान करने बैठे, जितने भी लोग बैठे हो, हम इनको माने ही नहीं कि ये व्यक्ति है। यहाँ पर आप स्वयं किससे घिरे हुए हैं? आप वायु मूर्ति आदिनाथ के समूह से घिरे हुए हैं, और आप उनके बाजू में बैठे हुए, जैसे सिद्धालय में अनंत सिद्ध बैठे हुए हैं, ऐसे ही प्रशांत विहार की जिनालय में आदिनाथ भगवान का समुदाय है। और वो समुदाय मालूम कैसा? आपकी परिक्रमा, आपकी चक्कर लगा रहा है। आपके चारों इधर भी देखो आदिनाथ, सामने देखो आदिनाथ, पीछे देखो आदिनाथ, पूरब में देखो, पश्चिम में, जहां देखो वहां आदिनाथ। अरे लॉर्ड, मैं मानतुंग स्वामी, क्या मैं मानतुंग स्वामी, और बाजू में बैठे सारे के सारे आदिनाथ, और मानतुंग स्वामी बन करके मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। और जब भक्ति की जाएगी तो बताओ, वहां पर कुछ और याद आएगा क्या? नहीं आएगा। जब चवड़ डुराने की बात आएगी और आंखें बंद होंगी तो आपको लगेगा चवड़ डुल रही है। पुष्प वृष्टि की बात आएगी और पुष्प वृष्टि मंदार सुंदर होगा, और आपके ऊपर से देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कल्पना करो, जैसे जैसे कल्पना करते जाओगे वैसी वैसी कर्म की निर्जरा स्वतः होती जाएगी। यहाँ तो थाली में द्रव्य चढ़ता जाएगा और वहां भी शुद्धि बढ़ती जाएगी। एक बार द्रव्य चढ़ाना छूट भी जाए चलेगा, लेकिन विशुद्धि छूट जाए नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर दिव्य ध्वनि प्रतिहार आया, और दिव्य ध्वनि के बाद भगवान जी विहार करेंगे। क्या होगा? और स्वर्ण कमलों की रचना होगी, और आप उनके साथ बिहार में चलने देंगे और मनाने लगेंगे। भगवान जी रुक जाओ ना, कुछ दिन रुक जाओ ना। और भगवान जी आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, और आप कभी एक और अवसर दो ना, एक अवसर दो ना सेवा का, भगवान जी एक अवसर दो ना। और भगवान जी नहीं देंगे तो आप आगे आगे चल के स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे, और कुछ लोग होंगे और साथ चलते जाओगे। और फिर क्या होगा? कुछ लोग मित्रता तो थी, और मित्रता थी तो दोनों मित्र में चर्चा होने लगी, सतीश जी में और संजय जी। और संजय जी कहने लगे भगवान जी को गजब समोसरण, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा, बहुत गजब था। और ऐसा संजय जी ने कहा, और सतीश जी कहने लगे क्या यार, वो तो सभी जगह ऐसा होता है, कुछ भी तो नहीं था, ऐसा समोसरण तो सभी जगह लगता है। समझ गए? अब दोनों मित्र में एक ने की क्या? प्रशंसा। एक समोसरण के भगवान जी की क्या करने लगे? प्रशंसा। और ये क्या कहने लगे? कमी देखने लगे। बस दोनों में से एक के पास कभी से विपत्ति आना प्रारंभ हो गई। सबसे पहले हाथी आ जाएंगे, हाथी आएंगे और युद्ध बचाएंगे,
और फिर बचने, फिर थोड़ी देर बाद एक पे पत्ती, फिर थोड़ी और चले तो नहीं आ जाएगा। मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर एक कहावत से कुछ कह रहे हैं, यदि तुमने विधान किया है, आपने भक्ति की है, आराधना की है, तो इसके साथ सभी संकल्प करके जाना। अद्भुत आपने सिद्ध चक्र किया है ना, सिद्ध चक्र करने के बाद मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। अब बताओ क्या हुआ? कर तो लिया ही है, अब उसके बाद कहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत आनंद आया, अच्छे से द्रव्य चढ़ाने मिला, अच्छे से भक्ति करने का मिला। समझ में कुछ भी नहीं आया, फिर भी सब कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? मैं सिद्धों की आराधना की। भक्तामृत जी में क्या समझ में आया? मैं तो सेवक बना रहा, सेवा ही करता रहा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से जल, यहाँ से चंदन, यहाँ से फल, सेवा ही करता रहा, कोई बात नहीं। पर ऐसे श्रद्धान बनाने से होगा क्या? कल्याण होगा, संबंध होगा, निजरा होगा। तो जब 45 नंबर का पाए, जब 45 नंबर का पाए तो क्या करें? तो भूत भीषण जलोदर भार होना उत्पन्न हो गया है। भीषण रोग, हम जलोदर क्यों नहीं गए? जलोदर मतलब जल प्लस उदर इक्वल टू जलोदर, समझ में? उदर मतलब पेट, जल मतलब पानी, जिसके पेट में भर गया हो पानी वो है जलोदर। जिसका कोई साइंस में इलाज नहीं है, जिसे डॉक्टर मना कर देते हैं, तो इस काव्य को साइंटिस्ट ने सिद्ध किया हुआ है और कहा कि जो इस काव्य को बोलेगा उसको क्या होगा। अच्छा, 45 नंबर का कितने लोगों को याद है? अच्छा, अब बताना कितनी बार भा आया है? 45 नंबर का याद है ना? कितनी बार भा आया है? नहीं पता ना? 5 बार। भूत भीषण भार गुना भवत क्यों आया? बोलो भा, 5 बार बोलो, भा भा भा, अच्छे से बोलो ना, भा। क्या होता है? कपाल भाती होती ना, अब मतलब जब अपन भाभा बोलते हैं ना तो अपना पेट अंदर जाता बाहर आता, बोलो ना, सही से बोलोगे, होता ना। और इससे क्या होगा? जो जिसके उदर में भरा हुआ है जल, वो सूखेगा कि नहीं? सूखेगा ना। अर्थात एक काव्य साइंस में सिद्ध है, मतलब सभी काव्य यदि इसकी रिसर्च की जाए ना तो सभी काव्य सिद्ध हैं और सभी काव्य में मंत्र है। ऐसा कोई सा भी काव्य नहीं है 48 में जिसमें मंत्र ना आया हो। मा ना ता रा, आपके लिए एक हम ना बिल्कुल चैलेंज देते हैं, जो हमें भक्तांबर स्त्रोत की काव्य में मा ना ता रा माइनस करके बताएगा कि इसमें नहीं है, उसके लिए हम एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी काव्य नहीं है, सारे काव्य में मंत्र है। हाँ, सारे के सारे काव्य में ऐसा नहीं है। और ये भाव बोलने से अच्छा जी संस्कृत का क्यों महत्व, हिंदी का नहीं पढ़ सकते और हो सकते, पर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने से वो लोग दूर नहीं होते। इनको साइंस से बताया। अच्छा, विसर्ग बताओ कितनी बार आया है? मतलब 3 बार आया है। भुगना, रूपा, तासा, देहा में विसर्ग नहीं है, नहीं है। 3 बार विसर्ग में क्या होता है? बोलो, विसर्ग को उच्चारण कैसे करते? इससे क्या होता है? वॉइस, आवाज साफ होती है।
जिसकी आवाज बंद हो गई हो, निकल ना रही हो, जैसे कि ना मनोज बाकलीवाल आगरा वाले जो एंकर हैं, आपने नाम सुना है, उनकी आवाज बिल्कुल चली गई थी 2020 में, समथिंग में आवाज चली गई थी, मना कर दिया था डॉक्टरों ने और सर्जरी का बोल दिया था। उन्होंने 45 नंबर का डॉक्टर मंजू जैन से सुना और स्वयं पढ़ा और उनकी आवाज वापस आ गई। आज भी एंकरिंग कर रहे हैं, कितनी अच्छी मस्त कर रहे हैं। अर्थात जिन्हें आवाज की प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे बोल नहीं पाते, जिनके बच्चे तोतले हैं, अच्छा नहीं बोलते, उनके लिए क्या और ऐसा करने पर लोग क्या करते, गले को साफ करने के लिए ना जाने कौन सा तरीका अपनाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जब आवाज ना निकले, प्रवचन में ना निकले, मैं हमेशा नहीं यूज करती हूँ, शांति धारा में बोलती हूँ, निस्वार्थ बोलती हूँ। उसके बाद किसी के नाम कर लेती हूँ, चाहे नहीं लेती, पहले नाम लेती हूँ, बाद में किसी का नहीं लेती, क्योंकि स्वार्थ नहीं है। लेकिन इस काव्य को बोलने से तत्काल की आवाज में परिवर्तन आ जाता है। आवाज बहुत अच्छी है, 45 नंबर का उनका वॉइस के लिए बहुत ज्यादा। अब क्या करना, कैसे पढ़ना, मैं आपको पढ़ने की पद्धति बता दूं। इस पंक्ति को पढ़ा और क्या विचार करना, मुझे बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई। सोचनीय अवस्था में बैठे हो, सोचाम दशामुक्त, जीवन की आशा छोड़ दिए कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, सोचनीय अवस्था में बैठे। एक में क्या सोच रहे, फर्स्ट पंक्ति में बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो गया, और दूसरी पंक्ति में सोचनीय अवस्था, चिंता तुर होकर के बैठे, चिंता तुर हो बैठा वो मद में ऐसा, यह हूँ ये तेरा है, करता हूँ संकल्प लेकर। बैठे हो ना चिंता तुर, देखो ना सब्जी बैठे चिंता, सोचम दशा मुक्तता जीवता पाद पंकज जो मृत देखते देना। अब बैठा हूँ चिंता तुर, तो क्या करूं, चिंता सता रही ना, तो अब हाथ बढ़ाओ आगे, ये हाथ नहीं है, क्या है, चरण है, कहाँ है, दिख रहे हैं, ये हाथ में कल्पना करना कि चरण है, और क्या पंक्ति बोलो, पंकज है ना, बंद है, पंकज मतलब कमल, कमल की तरह पंकज, रजोमृत, रज लो ना, रज रूपी अमृत को लो, रजोमृत। अब दिग्ध देहा बोलो, दिग्ध देहा, समझ रहे ना, प्रसन्नता के साथ, दांत खोले हुए प्रसन्न से, जिसने भगवान के चरण कमल की रज लगाई, जिसने गंधोदक लगाया, वह कामदेव के समान सुंदर रूप को प्राप्त हो गया। ये है भाव प्रधान। हम किन भावों से कैसे पढ़ रहे हैं, हम गंधोदक लगा रहे हैं कि हम सच में रज रूपी अमृत को लगा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं कि हम अमृत का रसपान कर रहे हैं, हम प्रवचन सुन रहे हैं कि हम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, हम भक्त बन के भगवान का विधान कर रहे हैं कि हम मान स्वामी बनकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारी भाव होंगे, जैसी हमारी भावना होगी, वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। और जब आगे आगे बोलते जाओगे, बंधे तो हुई बंधन में, ताले टूटे या ना टूटे। देखो, हथौड़ा नहीं उठाना है, यहाँ पर शैनी नहीं लाना है, यहाँ पर श्रद्धा का हथौड़ा,
श्रद्धा का बल मजबूत होना चाहिए। हथौड़ी का बल कमजोर पड़ सकता है ताले तोड़ने में, लेकिन श्रद्धा का बल मजबूत होता है, आस्था का बल मजबूत होता है, वहां टाइम नहीं लगता है। मैं सत्य कह रही हूँ, जुलाई 2024 ये बैठे रेवाड़ी वाले ना, ये रेवाड़ी वाले हैं, और मैं बता रही हूँ मयूर विहार देवी फेज 1 मैं वहां डॉक्टर कह रहा था मेरे को इनका हालात ना इतना बड़ा राजमाफी बड़ा टंग के नीचे सर्जरी करना, यहाँ से होल कर देंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो यहाँ से निकाला। लेकिन मैं ना भगवान जी को ना पहले बोलती नहीं हूँ, यूं तो बोलती नहीं हूँ, सहती कभी नहीं बोलूंगी, मांगूंगी नहीं। और मालूम क्या हुआ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर बुलाए थे और ये भैया भी बुला के बहुत सारे डॉक्टर लाए थे, और ग्रीन पार्क वाले डीसी जेंट्स वाले को भी बहुत सारे डॉक्टर लाए, लेकिन ना वो क्या रहा था, प्रवचन करना बंद, 5-6 दिन तक प्रवचन करना बंद। चातुर्मास नियर आ गया है, मेहनत करनी है, मुख से ब्लड आने लग गया, क्लॉटिंग होने, और एक दिन भगवान जी के पास जाकर के 6 दिन में प्रवचन नहीं की और भगवान जी को बोल दिया, भगवान जी कितनी परीक्षा लोगे, अब सहन नहीं हो रहा है, आहार नहीं करूंगी चलेगा, प्रवचन नहीं करूंगी बिल्कुल नहीं चलेगा। सर एक चीज भगवान जी को बोल दो, जो कुछ बोलना होता है, जैसे पर क्या करते अपन परिवार वालों को बोलते हैं, लोगों को बोलते, भगवान जी को नहीं बोलते, भगवान जी को बोल दी। दूसरा दिन हुआ, छाला टूटा, अनफ्लैंड हुआ, ब्लड आना प्रारंभ हुआ, समझ रहे, 3-4 दिन लगे, वो छोटा तो डॉक्टर और डरवाने लगा, वो तो गले में जा रहा है, कोई बात नहीं डरवाओ, और सारी चीज होकर के क्या हुआ, आज भी नहीं है, लेकिन जैसे ना ये कहानी सुनी ना कि जो महाराज जी को कुष्ठ रोग था और कह दिया था, राजा ने कहा, राजा के मंत्री ने कहा था ये तो कुष्ठ रोगी होते हैं मुनिराज, बदबू, और मुनिराज ने साधना करके इतना तो बचा लिया था। ऐसे ही ना वो शाला भी ना इन्नो सा इतना इन्नो सबसे के बराबर अभी भी स्पॉट छोड़े हैं कि हम यहाँ कुछ थे, अर्थात भगवान जी को छोड़ा, क्योंकि मेरे आराध आदिनाथ में और वहां आदिनाथ थे, और जहां आदिनाथ होते हैं वहां सब कुछ छोड़ दिया, और आज भी ठीक हूँ, मतलब उसके बाद गले में नहीं गया। हम और आप सोचते क्या क्या होगा, बोला मैं श्रद्धा रखी है, विश्वास, कौन सा काव्य पढ़े माता जी, माता जी इससे तो ना ये होता, पुस्तक मत देखना कभी, और अपने मन से स्वयंभू बनना नहीं, स्वयंभू बनना नहीं, स्वयं विद्वान बनना नहीं। जैसे गुरुजनों ने आपको कह दिया एक काव्य पढ़ लो, काम हो जाएगा, उसमें कभी संदेह नहीं करना, संशय नहीं करना, ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आपको कह दिया और आपको ना फूल सभी का पढ़ने लग जाना। इस श्रद्धा का बल मजबूत रखते हुए कीजिए, भक्ति करके कर्म जाएगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो हम और आप ऐसी भक्ति करें कि हमारे 148 ताले खोले जाए। भगवान के 48 नहीं खोलना, अब 148 ताले खोलने के आप किसी चरण में आए हैं, और आप मुझे वो सामर्थ्य दो, वो साहस दो, वो संबल दो, वो शक्ति दो कि मेरे श्रद्धा का बल डामाडोल ना हो, मेरी आस्था खंडित ना हो, मेरी आस्था और वृद्धिगत होती जाए। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी आस्था बढ़ती जाए और मैं कर्म की निष्ठा कर सकूं और विधान को पूर्ण कर सकूं। मैं समय अधिक ना लेते हुए शेष विषय को आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर काम करना है। इसमें वस्त्र का भी प्रभाव है, कलर का भी प्रभाव है। यदि शांति चाहते हो तो श्वेत वस्त्र, शांति चाहिए तो श्वेत,
उमा स्वामी को कहते हैं शांतम श्वेतम जय श्याम भद्रे दत्ताम हरे हरे पीतम धनाम सल्लाम पंचवर्णम प्रसिद्ध है। शांति चरित्र से विजय प्राप्त करनी है तो आप श्यामवान कल्याण चाहते हो तो रेड, और भय से मुक्ति चाहते हो तो ग्रीन, और संपूर्ण लाभ चाहते हो, स्वस्थ चाहते हो, आरोग्य चाहते हो, निरोगता चाहते हो, धन चाहते हो, संपदा चाहते हो तो पीता। देखो ये सब पीत वर्ण पहन के बैठे, ये शांति का प्रतीक। इसमें लॉजिक है, इस लॉजिक को हम समय पर कल बताएंगे और इसको साइंटिफिक सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो आइए हम और आप हमारे भगवान जी को कहा कि शांति क्या करें, हम श्रद्धा का बल मजबूत रखें और मजबूत रख करके विधान करें तो क्या होगा, आपकी कार्य की सिद्धि होगी। आप जैसी विकृति कहीं प्राप्त करने की जन्म है। वाइए हम